लोगों ने जिता के पूरे 5 साल के लिए भेजा है। और जब 5 साल के लिए आपने जब हमें जिता के भेजा है तो हमारा हिसाब किताब 5 साल बाद होना चाहिए या 1 साल बाद होना चाहिए? आप लोग बोलिए, कहां होना चाहिए? सारे बोलिए, कितने सालों बाद होना चाहिए? और हमारा हिसाब कौन लेगा? जिन्होंने हमें वोट डाले, इस सरकार को बनाया, वो आवाम हमसे हिसाब मांग सकती है। ये बीजेपी और पीडीपी हमसे नहीं मांग सकती। वो लोग जिन्होंने 11 साल में जम्मू कश्मीर के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर की विरासत, वो विरासत जहां हमारा मिलना जुलना था, वो दरबार मुंह भी बंद किया। इन्होंने सोचा कहीं जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे न रह जाएं, इनके बीच में भी जम्मू और कश्मीर के अंदर एक लड़ाई लगाई जाए। और आज इस मंच से मैं अपने कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और मेरे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आज दरबार में दोबारा से शुरू हो गया। अब दरबार दोबारा से जम्मू जाएगा और वापस कश्मीर आएगा। ये दरबार मुंह खाली एक रवायत नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की विरासत थी, जिस विरासत के अंदर हमारा मिलना जुलना होता था। कश्मीर के लोग जम्मू जाते थे और जम्मू के कश्मीर आते थे और इसी मिलने गिलने के अंदर हमारा प्यार बढ़ता था, हमारे रिश्ते नाते बढ़ते थे। लेकिन इन्होंने ये दरबार बंद करके हमारे उन रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की। ये पीडीपी और बीजेपी ये आज भी इकट्ठे हैं। फर्क इतना है, जब 14 में सरकार बनाई थी आमने सामने बात करते थे, अब है कि चुपके चुपके कान में जाके बात करते हैं। लेकिन हम पीडीपी वालों को कहते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर थे तो बताओ ये बीजेपी से आपने स्टेट को तोड़वा के यूटी क्यों बनवाया? ये यूटी आज बनवाने में और जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ने में जब जब भी इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों के अंदर ये दर्ज होगा कि ये स्टेट तोड़ के यूटी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनवाया था। अगर बीजेपी की यहां हुकूमत ना होती तो आज ये हमारा स्टेट ना टूटता। क्या ये सच्चाई है या नहीं है? आप बोलते नहीं हो, मैं कल बोलते हैं क्यों? सो देते हो क्या? जगाना पड़ता है आपको। और जो कौम जागे ना, शेर कश्मीर भी बोला करते थे, कौमें वही तरक्की करती हैं जो जागती हैं और हौसले बुलंद होते हैं। आपके में अंदर ये बात होनी चाहिए, जागना भी है, होश में भी रहना है और खबरदार भी रहना है। हमारे वो लोग जिन्होंने हमारे साथ ये बर्बादी जम्मू कश्मीर की, ये लोग बड़े होशियार हैं। ये नहीं चाहते कि उमर साहब मजबूत हों, वो नहीं चाहते कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मजबूत हों, वो नहीं चाहते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हो। ठीक कहा सलमान सागर साहब ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये 20-25 साल का इतिहास नहीं, ये आज 100 साल पूरा होने को जा रही है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये टिकी है तो इसी कारण टिकी है कि जो जो वादे शेर कश्मीर शेख महबूब अब्दुल्ला साहब से लेके कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके आज उमर अब्दुल्ला साहब तक जो जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है, हमेशा उसे पूरा किया है। क्या किया है या नहीं किया? पता नहीं, घर से भूखे आए हो। जोर से बोलो, हाँ हाथ खड़े करके बोलो। वो पीछे वाले उभराती हो क्या? जोर से बोलो, हाथ खड़े करके। और तू कल्ले बोलने से क्या होगा? हाँ, वो तो पीछे से भी बोले तब है। हाँ सारे बोलो, पीछे से बोलो, खड़े रहे, सारा हाथ खड़े करो। इसलिए मैं आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा
क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे कायद को सुनने आए हैं, मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को सुनने आए हैं। हम लोग बार बार आपके बीच में आते रहेंगे और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अली मोहम्मद सागर साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनके बताए हुए रास्ते पे हम चलें और इनके बताए हुए रास्ते पे हम चलने की कोशिश करते भी हैं। कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, चूक भी हो जाती है, सलमान साहब नाराज भी हो जाता है, फिर भी हम खुश कर लेते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आज कई लोग आपके पीछे जो चाहते हैं कि आप टूटें, बिखरें, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो। क्या कभी आप चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो? आप चाहेंगे उमर साहब कभी कमजोर हो? आप चाहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कभी कमजोर हो? आप चाहेंगे कि सागर साहब कभी कमजोर होंगे? अगर नहीं चाहते फिर एक मुठ रहिए, एकजुट रहिए। जिन मुसीबतों से ये सरकार निकल रही है, जिन हालातों से हम निकल रहे हैं, क्योंकि आज आप लोगों ने उमर साहब को रहनुमाई दी है और जर्नैल कभी अपने दुख अपनी पब्लिक को आके नहीं बता सकता। ये जर्नैल का दुख होता है। उमर साहब को कितनी मुश्किलें और मुसीबतें होंगी और ना हमें बताते हैं ना आपको बताते हैं, लेकिन उमर साहब की खामोशी को हमें समझना चाहिए। हमें एकजुट, एक मुठ होके, एक दीवार बन के उमर साहब के पीछे खड़ा होना चाहिए। ये वादा, और एक बात याद रखना, जैसे तनवीर सादिक साहब ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ही वादे पूरे करने का है। हमने कभी झूठ नहीं मारा। एक एक वादा जो इलेक्शनों में आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को किया है, एक एक वादा ये उमर साहब आपको निभाएगा, या उमर अब्दुल्ला सरकार आपका निभाएगी। लेकिन हमें आपने 5 साल का वक्त दिया है। इस 5 साल का इंतजार करना, लोगों के साथ गुमराह मत हो जाना। और अगर आप चाहते हैं ये सरकार मजबूती से चले, तो क्या आप ये विश्वास दिलाते हो उमर साहब को? क्या आप इनके पीछे एक दीवार बन के खड़े हो? दोनों हाथ खड़े करके दीवार दो। इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। 1-2 नारे मारूंगा, देखूंगा कितना जो जज्बात हैं आपके। दोनों हाथ खड़े करके, और जो ना हाथ खड़ा करे उसी पापे की सौ लगे। जनाब उमर साहब, जनाब उमर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, हम और आप। शुक्रिया।